प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। खेले कूदे दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। खेले कूदे दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी बन के शंकर जी पहुंच गए, कूद रहे नाच रहे। तीनों माताएं अपने कुमारों को लेकर के आईं। भगवान ने जैसे ही देखा शंकर भगवान को पहचान गए। हनुमान जी को देखा, किलकारी भरते हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं गोदी में कौशल्या की, और हनुमान जी उछल उछल करके कूद रहे हैं, उछल उछल करके कूद रहे हैं। तृप्त हो गए दर्शन करके, और तृप्त होने के बाद में फिर भगवान शंकर कैलाश पर गए और हनुमंत लाल जी महाराज अंजनागिरी पर्वत पर पहुंच गए। इधर राम जी को और हनुमान जी का वियोग व्याप गया। राम जी को हनुमान जी का वियोग व्याप गया और राम जी रोने लगे, राम लला रोने लगे, खूब रोए। कौशल्या माता चुप करें, दशरथ जी चुप करें, लेकिन नहीं, और केवल एक ही शब्द बोले राम जी, क्या हो? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मचल पड़े कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। मचल पड़े कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। कीर मयूर मराल खिलौने एक एक कर लावे। तीर मयूर मराल खिलौने एक एक कर लावे। रूठे हुए राम लला को एक पसंद न आवे। ओ रूठे हुए राम लला को एक पसंद न आवे। लोटे आंगन में और तोड़े मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। लोटे आंगन में और तोड़े मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। वो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मचल गए राम जी। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला बंदर। दशरथ जी के पास खबर पहुंची। कौशल्या ने कहा, महाराज ज्येष्ठ पुत्र राम मचल गए, बंदर मांग रहे। राजा दशरथ ने कहा, बंदर मांग रहे? रानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा दशरथ ने अनेकानेक स्वर्ण के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात के तमाम हाथी घोड़े बंदर लाके रख दिए, खिलौने लाके रख दिए।
लेकिन एक भी पसंद नहीं आया। मैं तो लंबी पूंछ वाला लूंगा। राजा दशरथ परेशान, ये कौन सा बंदर मांग रहे हैं? इतने खिलौने सामने लाके रख दिए, कोई भी पसंद नहीं। वशिष्ठ बाबा की याद आई, वशिष्ठ बाबा के पास गए दशरथ जी। कहा, गुरुदेव कौशल्या नंदन मचल चुक गए हैं, लंबी पूंछ का बंदर मांग रहे हैं। अनेकानेक खिलौने उनके सामने रख दिए गए, बंदर, हाथी, घोड़ा, कोई भी पसंद नहीं आ रहा। रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। वशिष्ठ बाबा ने ध्यान करके देखा, ये किसके लिए रो रहे हैं? क्योंकि ये परम ब्रह्म है, ये हर किसी के लिए नहीं रो रहे, ये तो उसके लिए रोते हैं जो इनके लिए रोता है। ध्यान करके देखा तो क्या देखा कि ये हनुमान जी महाराज के लिए रो रहे हैं। तुरंत राजा दशरथ से कहा, दशरथ जाओ जल्दी से सेवकों को अंजना गिरी पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर भेजो और वहां से एक हनुमान नाम का बानर है, उसे बुला करके लाओ, तब ये चुप होंगे। जैसे ही कहा, राजा दशरथ ने सेवकों को भेज दिया ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए, ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए, ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। इत में रोवे राम लला, उत हनुमत रोवत पाए। इत में रोवे राम लला, उत हनुमत रोवत पाए। क्या दृश्य देखा सेवकों ने, दूतों ने, कि यहाँ तो राम जी रो रहे थे बंधुओं, और वहां देखा ऋषिमुख पर्वत पर एक वृक्ष की जड़ में बैठ करके हनुमंत लाल जी रो रहे थे। उनको भी वियोग व्याप गया। भैया ऐसा हो नहीं सकता कि भक्त रोता रहे और भगवान सोता रहे। भगवान ने गीता में कहा है, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं। उधर हनुमान जी रो रहे, इधर भगवान रो रहे। दूतों ने दृश्य देखा, तुरंत हनुमान जी के पास गए और उन्हें लेके आए। इत में रोवत राम लला, उत हनुमत रोवत पाए। इत में रोवत राम लला, उत हनुमत रोवत पाए। लाए तुरत लिवाए अवध माहि तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। लाए तुरंत लिवाए अवध माहि तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। भगवान आ गए, लेकर के हनुमान जी को आए। सेवकों ने हनुमान जी को जैसे ही दशरथ भवन के आंगन में छोड़ा, उधर से राम जी को कौशल्या जी ने छोड़ा। दशरथ भवन के आंगन में आप दृश्य देखिए आंख बंद करके, क्या दृश्य रहा होगा। इधर से हनुमंत लाल जी दौड़ रहे हैं, उधर से राम जी दौड़ रहे हैं, और दशरथ भवन के मध्य आंगन में दोनों का मिलन हो गया। भक्त और भगवान निरंतर दर्शन से हर्षाए। भक्त और भगवान निरंतर दर्शन से हर्षाए। देवलोक से सब देवों ने पुष्प बहुत बरसाए। देवलोक से सब देवों ने पुष्प बहुत बरसाए। और धर नारायण और भवन चले तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। और धर नारायण और भवन चले तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। वो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। सुंदर शंकर भगवान ने अपने इष्ट का, आराध्य का दर्शन किया बंधुओं, फिर कैलाश पर पधारे। वशिष्ठ बाबा को बुलाया दशरथ जी ने और सुंदर नामकरण कराया। गुरुदेव, चारों कुमार बड़े हो रहे हैं, इनके नामकरण कर दो। नामकरण किया वशिष्ठ बाबा ने, कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। राजन, ये जो बड़े कुमार हैं ये सबको आनंद प्रदान करेंगे।
जैसे एक सीख जो होती है उसे पानी में डुबो करके ऊपर किया जाए तो एक बूंद आ जाती है, इतने से जो त्रिलोकी को सुखानुभूति देते हो, ऐसे ये तुम्हारे पुत्र होंगे। इनका नाम मैं राम रखता हूं। जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, सुखों के धाम होंगे राम अस नामा। उनका नाम मैं राम रखता हूं। भरत जी की ओर देखा, भरत जी को देख करके वशिष्ठ बाबा ने कहा, राजन विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। राजन, इनके नाम स्मरण से जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे तुम्हारे केकई नंदन का नाम मैं भरत रखता हूं। अब आप लोग देखिए, राम जी किसके अवतार थे बताइए? विष्णु भगवान के नहीं थे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व का भरण पोषण पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं और वशिष्ठ बाबा कहते हैं जो विश्व का पालन पोषण करें, ऐसे केकई नंदन का नाम मैं भरत रखता हूं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भरत जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के थे। और शत्रुघ्न किसके थे? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रा के अनुज छोटे कुमार का मैं नाम शत्रुघ्न रखता हूं। लेकिन शत्रुघ्न जी किसके अवतार थे? वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा क्या है? जिन्होंने वेदों में प्रकाश डाला। ये वेद प्रकाशा नाम किसका है? ब्रह्मा जी का। तो शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं बंधुओं? ब्रह्मा जी के। और भरत जी विष्णु के। फिर आगे कहा वशिष्ठ बाबा ने, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, लक्षणों के जो धाम और राम के प्रिय होंगे। सकल जगत आधार, सारा जगत आधार माने पृथ्वी जिनके ऊपर टिकी हुई है। पृथ्वी किसके ऊपर है बंधुओं? शेष भगवान। तो लक्ष्मण जी किसके अवतार हो गए? शेष के। वशिष्ठ बाबा कहते हैं ऐसे सुमित्रा नंदन के ज्येष्ठ पुत्र का मैं नाम लक्ष्मण रखता हूं। तो आप देखिए, भरत जी विष्णु के अवतार, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार और लक्ष्मण जी शेष के अवतार। बोले शंकर जी कहां हैं? जब ब्रह्मा विष्णु आ गए, शेष आ गए, तो महेश कहां रह गए? तो महेश का भी आया, रुद्र देह तज नेह बस, स्वयं शंकर भय हनुमान। हनुमान जी किसके अवतार थे? शंकर जी के। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष चारों आ गए। अब प्रश्न उठा कि राम जी किसके अवतार थे? तो इन्हीं दोहाओं के नीचे, रामचरितमानस में इन्हीं चौपाइयों के नीचे देखेंगे एक दोहा आता है और उसमें स्पष्ट गोस्वामी जी ने किया कि राम जी किसके अवतार थे। उस दोहा में कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में कौन है? व्यापक, जो सर्व व्यापक है, कण कण में समाया है। उसका नाम क्या है? ब्रह्म। व्यापक ब्रह्म, निरंजन निर्गुण निराकार विगत विनोद, सो अज आज भक्ति के वशीभूत माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राम जी किसके अवतार थे? पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे। पूर्ण ब्रह्म के अवतार। तो राम पूर्ण ब्रह्म के अवतार, भरत जी विष्णु के, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के, हनुमान जी शंकर जी के और लक्ष्मण जी शेष भगवान के, ये सब अवतार। सुंदर नामकरण किया। बंधुओं, राम कथा तो आपने सुनी है और राम कथा तो बड़ी विशाल है, लेकिन भागवत जी में तो केवल 2 अध्यायों में ही बताया है। तो राम कथा तो आपको फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि समय भी बहुत जल्दी दौड़ता है बैठने के बाद। तो ये इसमें अगर घुस गए तो राम कथा ही चलती रहेगी। इसलिए आज नामकरण छोड़ करके भगवान फिर आगे बढ़े हुए। विश्वामित्र बाबा आए, लेकर के गए, विवाह हुआ जानकी जी के साथ। फिर आए, केकई माता के द्वारा वरदान मांगे गए, वनवास हुआ। 14 वर्ष में 12 वर्ष ठाकुर जी चित्रकूट पे रहे थे। उसके बाद पंचवटी में निवास लिया। शूर्पणखा की नाक काटी, चुनौती दी रावण को। फिर सुग्रीव से मित्रता हुई,
मृतता होकर के रावण जानकी जी का हरण करके ले गया था बंधुओं। हनुमान जी गए, लंका को जलाया, सुध लेकर के आए, सेतु बांधा गया। भगवान श्री राम अपनी सेना को लेकर के लंका के पार गए, युद्ध हुआ और भगवान ने रावण का वध किया। जानकी जी को लेकर के आए और आकर के फिर सिंहासन पर विराजमान हुए। ये सारी लीलाएं केवल 2 अध्यायों में भागवत में सुनाई है। तो ये तो कभी फिर कभी रामचरित होगा तब सुनेंगे। आइए अब सीधे सीधे जल्दी से चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में जो राजा हैं उनका नाम है महाराज उग्रसेन जी। उग्रसेन जी महाराज, सीधे सीधे चलते हैं क्योंकि समय नहीं है। उनके भाई हैं, उनका नाम है देवक जी महाराज। देवक जी महाराज के 7 बेटियां थी और उन 7 बेटियों में सबसे छोटी थी देवकी। पूर्व में 6 बेटियों का विवाह देवक जी महाराज ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ कर दिया था। लेकिन ये देवकी जी जब विवाह के योग्य हुई तो इनके लिए वर की तलाश हुई, तो एक सुयोग्य वर वसुदेव जी को ही चुना गया। वसुदेव जी को सुंदर वर चुना गया। सुंदर मुहूर्त में विवाह तय हुआ। देखो बंधुओं, ये जो कंस था ये उग्रसेन जी महाराज का था और देवकी जो थी ये कंस की चचेरी बहन थी। कंस की 5 बहनें थी, कंका, कंसा, रासपालिका, सरबू आदि। लेकिन अपनी 5 बहनों से ये इतना प्रेम नहीं करता था कंस जितना अपना चाचा की बेटी देवकी से प्रेम करता था कंस। सुंदर मुहूर्त में जब देवकी का विवाह हुआ बंधुओं, देवकी जी विदा होकर के जा रही, तो इस कंस ने विचार किया क्यों ना आज मेरी छोटी बहन मुझे यहां से महलों से जा रही है, मैं इसे अपने हाथों से इसके महलों तक छोड़ के आऊं। विदाई हो रही थी देवकी जी की, सुंदर विदाई। भैया ये जो बेटी की विदाई है ना ये बड़ी विलक्षण होती है। आस पड़ोस में भी किसी बेटी की विदाई हो रही हो तो ना चाह करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इस वेदना को वही समझ सकता है जिसके यहां बेटी हो। जिसने कन्याधन जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को पैदा ही नहीं किया वो क्या जान सकता है। और आज तो बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आप लोग जानते हैं लोग बेटियों को आने ही नहीं देते इस संसार में, मार देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। आज तो ऐसे आधुनिक यंत्र चल गए, पहले ही पता चल जाता है कि गर्भ में बेटा है बेटी है और जैसे ही बेटी होती है उसे कटवा देते हैं, डॉक्टरों से गर्भ में कटवा देती हैं। माताओं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है पुरुष नहीं आने देते बेटी को, लेकिन तुम तो स्त्री हो, तुम कैसे अपने गर्भ में उन्हें मरवा देती हो? क्यों नहीं आने देते? क्या दोष है उनका? क्यों ऐसा अपराध करते हो? क्या उनका अधिकार नहीं है? और मैं पुरुषों से भी कहता हूं बंधुओं, ये कार्य तुम अपनी गृहिणियों से कराते हो। अगर बेटियों को मरवाओगे तो बेटा कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बेटा? क्यों मरवाते हो? वो भी अपने नसीब का भाग्य का लेकर के आती हैं। जीने दो उन्हें, आने दो, तुम्हारा क्या ले जाती है? क्यों मरवाते? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है बंधु। अनेक गर्भपात हो रहे हैं, बेटियों को आने नहीं देते, ऐसी स्थिति हो गई। कैसे मरवा देती? एक मां ने अपनी बेटी को अपने गर्भ में मरवाया। हॉस्पिटल में, ध्यान से देना, ध्यान देना, हॉस्पिटल में मां गर्भपात कराने के लिए गई। कक्ष में पेट फाड़ करके उसकी गर्भ को काटा जा रहा था। मां ने निकलवाया बेटी को। जैसे ही उस कक्ष में आई, बेटी की छाया प्रकट हो गई, आत्मा मां के सामने, और कहा मां तुमने मुझे क्यों मरवा दिया? क्यों नहीं आने दिया?
मैं भी आना चाहती थी। वो बेटी मां से पूछने लगी, तुमको बेटा प्रिय है क्या? मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं? मां मुझे आने देती, क्यों मार दिया मुझे? वो छाया पूछ रही है और मानो क्या कहती है, वो बेटी की छाया आत्मा पूछ रही है मां से। मां से पूछे बेटी, तुझे बेटा प्यारा है, क्या दोष था मेरा मां, मुझे गर्भ में मारा है। मां से पूछे बेटी, तुझे बेटा प्यारा है, क्या दोष था मेरा मां, क्यों गर्भ में मारा